ले जी, चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा हल हो चुका है और फाइनली जो पाकिस्तानी चाहते थे उस तरह की खबर हमें तो सुनने को मिल चुकी, देखने को मिल चुकी। लेकिन यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या इंडियंस यही चाहते थे? क्या इंडिया का मीडिया यही चाहता था? क्या बीसीसीआई यही चाहती थी? बिल्कुल भी नहीं। मैं माजरत के साथ, मेरे जितने भी इंडियन यूजर्स हैं, इंडियन व्यूअर्स हैं जो मेरे साथ अटैच रहे इस तमाम तर सफर में, उनसे माजरत करनी होगी। और फाइनली जो पीसीबी का वर्जन है वो प्रिवेल हुआ है। पीसीबी की बात को माना गया है, पीसीबी की बात को इंडोर्स किया गया है। और जो फर्म स्टैंड था, जो धमकियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाई थी, उन धमकियों के ऊपर हमें असर होता हुआ नजर आया है। दैट्स द रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उसके हाइब्रिड मॉडल के हवाले से अब खबरें आना स्टार्ट हो चुकी हैं कि वो एक्सेप्ट हो चुका है। और एक बहुत बड़े इदारे ने इस हवाले से हमें खबर दिया है, खबरदार कर दिया है कि ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है। और आज के व्लॉग में हम इसी बात करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान कह लें, जो भी कह लें, हसनैन लियाकत। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जी, एक्साइटमेंट में आज बात ही नहीं निकल रही। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग हर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से 2 दिन पहले कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी का मॉडल एक्सेप्ट हो चुका। पहले उन्होंने कहा ये 3 साल के लिए हुआ, 3 साल के लिए हुआ, और ना हम वहां पे जाएंगे ना वो यहां पे आएंगे। और पाकिस्तान की 6 शराइत थी और हमने सिर्फ एक शर्त मानी है। ये हमें पता चलता रहा इंडियन मीडिया से, ये हमें पता चलता रहा विक्रांत गुप्ता साहब से। फिर जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मैच खत्म हुआ, मंजन बेचने को कुछ नहीं था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है। इसका चर्चा उसी तरह से होगा जिस तरह से 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का चर्चा हुआ। खराब करने की भारत ने बहुत कोशिश की। तो फिर हमें विक्रांत गुप्ता साहब, इंडियन मीडिया, इंडियन यूट्यूबर्स ये बताते हुए नजर आए कि पाकिस्तान के साथ जो 3 साल मुआहदा है उस पर सिग्नेचर नहीं हो रहे, और भारतीय गवर्नमेंट नहीं मान रही, इंडिया नहीं मान रहा, बीसीसीआई नहीं मान रही। लेकिन फाइनली उसके बाद हुआ ये कि जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मैच स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने कहा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन 26 का सिर्फ एक मैच, ग्रुप मैच होगा जो कि हम इंडिया के साथ श्रीलंका में खेलेंगे। लेकिन इंडिया ने कोई कमिटमेंट नहीं की। सेमीफाइनल की, फाइनल की कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचेगा तो वो इंडिया ना आए। अब की खबर यह है मेरे इंडियन दोस्तों से माजरत के साथ कि पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान के मौकफ की जीत हुई है, मोहसिन नकवी साहब की जीत हुई है, और पाकिस्तान के मीडिया में जो खबरें चल रही थी उन्हीं की जीत हुई है। जिस फ्यूजन फार्मूले को, जिस हाइब्रिड फार्मूले को और जिस पार्टनरशिप फार्मूले को आपने मजाक बना के उड़ा दिया था, आज फाइनली वक्त आ गया है कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अभी क्रिक इन्फो की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक आपने उसको मान लिया है। और उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और एक चीज नहीं मानी, आपने तो पूरे का पूरा हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। आप तो जो पाकिस्तान कह रहा था वही मान लिया। और दूसरा, जो आपकी खबरें थी ट्राई नेशन सीरीज की, फाइनेंशियल मॉडल में इंप्रूवमेंट की, कि पाकिस्तान पैसे मांग रहा है, पाकिस्तान डॉलर मांग रहा है, इनको डॉलर देंगे तो ये चुप हो जाएंगे, वो सारी की सारी दरी रह चुकी हैं। आईसीसी के इजलास में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आईसीसी के इजलास में पाकिस्तान ने पहला मुद्दा रखा था एक, कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। इंडिया ने कहा हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती, हम पाकिस्तान नहीं आते। और पाकिस्तान क्योंकि अपना केस प्रिपेयर करके गया था, उनको पता था कि आईसीसी के बाय लॉज में ये उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर एक मुल्क की गवर्नमेंट नहीं चाहती तो वो मुल्क वहां पे नहीं जा सकता, और डेट वाज क्रिस्टल क्लियर। लेकिन इससे पहले जब वो मुल्क वहां पे नहीं जाते थे, इंग्लैंड नहीं गया, एक दो टीमें और नहीं गई एक दो आईसीसी के इवेंट्स में, तो उनके उन मैचेस के पॉइंट्स दूसरी टीमों को मिलते थे। लेकिन इस दफा तो वो इस तरह कर नहीं सकते थे ना। 80% रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है, इंडिया क्रिकेट का जायंट है, इंडिया पता नहीं अपने आप को क्या कुछ समझता है। तो फिर पाकिस्तान ने यह कहा कि इनको किसी ना किसी तरह से जाल में फंसाया जाए। असल में गेम हुई है इंडिया के साथ। पाकिस्तान ने जाल में इस तरह फंसाया, पाकिस्तान ने कहा जी कि हम तो इसको किसी ना किसी सूरत में, पाकिस्तान में तो इंडिया को हम कोई भी सूरत हो हम उनको मना नहीं सकते, और ना ही वो आएंगे। और ना ही इंडिया ऐसी टीम है कि जिसको बाहर निकाल के आप श्रीलंका को ला सकते हैं, या किसी और टीम को जो 9वें नंबर पे थी उसको ला सकते हैं। ये बाहर हो गए तो पाकिस्तान का भी नुकसान, शाहरुख का नुकसान है। फिर इंडिया पाकिस्तान गेम के ऊपर भी पाकिस्तान ने अच्छा प्ले किया। पहले उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे, ब्रॉडकास्टर से प्रेशर आया तो पाकिस्तान ने सोचा ठीक है भाई, ब्रॉडकास्टर्स अगर इतना कह रहे हैं तो हम खेल लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने शर्त रखी। पाकिस्तान ने किया ये कि उन्होंने कहा नो मैटर व्हाट, आप पाकिस्तान नहीं आते ना आइए, आप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी दुबई खेलना चाहते हैं, हम आपको खिलाएंगे। हमने आपको सारे के सारे मैचेस दुबई में, अबू धाबी में खिलाने, शारजा में तो आप खेलना नहीं चाहते। तो फिर हुआ ये कि ये बात तो इंडियंस को बड़ी पसंद आई कि पाकिस्तान इतना इजी क्यों मान गया। पाकिस्तान ने अगली बात की, और वो बात पाकिस्तान ने बड़ा सोच समझ के की कि अब होगा ये
कि आप अगला जो वुमेन्स का इवेंट है उसमें भी और T20 वर्ल्ड कप में भी यही फार्मूला आपको मानना होगा। जिस पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा ठीक है हम एग्री करते हैं लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त दें। जब उनको वक्त दिया गया तो वो अपनी गवर्नमेंट के पास गए, और गवर्नमेंट के पास क्या गए, उन्होंने खुद बैठे, उन्होंने कहा होगा, क्योंकि जय शाह साहब खुद एक पॉलिटिशियन के बेटे हैं, उन्होंने कहा होगा ये तो बड़ा नुकसान हो गया। फिर इंडियन मीडिया पे एक हाइप चलाई गई, फिर बैकडोर डिप्लोमेसी चलाई गई, किसी तरह से मोहसिन नकवी साहब को प्रेशराइज किया जाए, किसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रेशराइज किया जाए, इसको अपने घुटनों पे लाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि भारत की वो जो सुप्रीमेसी थी कि हमने गयाना में खेलना है, हमने फलां जगह पे खेलना है, हमने फलां जगह पे खेलना है, वो सुप्रीमेसी हमें कहीं ना कहीं पे खत्म होती हुई नजर आई जब तमाम तर बोर्ड्स पाकिस्तान के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान का मौकफ ठीक है, इफ यू वांट टू प्ले, इफ यू डोंट वांट टू प्ले इन पाकिस्तान देन यू हैव नो राइट कि आप पाकिस्तान को इन्वाइट करें कि वो सेमीफाइनल फाइनल खेलेगा। अगर तो आप खुद खेलते हैं तो नो प्रॉब्लम, पाकिस्तान भी आएगा आपके पास, लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते, ये एथिकली ठीक नहीं है, ये एक हिपोक्रेसी हो जाएगी। जो भारत ये मानने को तैयार नहीं था, वो कह रहे थे कि हम अहमदाबाद में 1.5 लाख लोगों के सामने सेमीफाइनल खेलना चाहते हैं, 1.5 लाख लोगों के सामने फाइनल खेलना चाहते हैं। उस भारत को पाकिस्तान ने अपने घुटने टिकाए हैं उसके। वो जो अपने आप को समझते थे कि हमारे पास 80% रेवेन्यू है आईसीसी का, हम आईसीसी में चैंपियन हैं, हम आईसीसी को चलाते हैं, उनके चेयरमैन आईसीसी में बैठे हुए, उस भारत को पाकिस्तान ने नाक रगड़वाई है। दैट्स द रियलिटी। वो बहुत अकड़े हुए थे, वो बिल्कुल हाथ में नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान 11 में गया, पाकिस्तान 16 में गया, पाकिस्तान 23 में गया, भारत मेरा ख्याल है कि 8 के बाद अभी तक नहीं आया। और वो चाह रहे थे कि अभी हम नहीं आएंगे, लेकिन हम इतने बड़े राजा हैं, हम इतने बड़े जागीरदार हैं, हम इतने बड़े चौधरी हैं कि ये वापस आके हमारे पास खेल लेंगे। लेकिन यहां पे पाकिस्तान की फतह हुई। पाकिस्तान ने कहा कि ना हम ग्रुप गेम्स के लिए जाएंगे, ना हम सेमीफाइनल के लिए जाएंगे, और ना ही फाइनल के लिए जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि अगर मोहसिन नकवी साहब यहां पे चेयरमैन रहे और उधर इंडिया में जय शाह तो वैसे भी रहेंगे 27 तक, मतलब 3-4 साल 5 साल का टर्म होता है उनका, या उनका रिन्यू भी हो जाएगा, बड़े बोर्ड वाले। ये फॉर्मूला मुझे या तो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है, या फाइनली फिर भारत कहेगा कि ठीक है हम भी आएंगे, आप भी आए, ठीक है। और या फिर पाकिस्तान को एक नुकसान जरूर हो सकता है। एक नुकसान पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। अब जय शाह साहब वहां पे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि 32 तक तो हमारे पास वैसे भी कोई इवेंट नहीं है, 32 के बाद अगले 5 साल भी हमारे खटाई में पड़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी 28 साल बाद पाकिस्तान को इवेंट मिला है। लेकिन फाइनली कहना मैंने ये था कि इट्स विन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की जीत है, ये मोहसिन नकवी साहब की जीत है, ये पाकिस्तान मीडिया की जीत है, ये पाकिस्तान में बच्चे बच्चे की जीत है, क्योंकि पाकिस्तान ने फाइनली अपनी बात मनवा ली है। और भारत का सबसे बड़ा इदारा, क्रिकेट का एक मोतबर तरीन इदारा क्रिक इन्फो, हमें यह बता रहा है कि 3 साल के लिए हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है और ये 3 आईसीसी के बड़े इवेंट्स में हाइब्रिड मॉडल होगा। ना हम इंडिया जाएंगे, ना वो पाकिस्तान आएंगे, और अब जो भी होगा वो बराबरी की सतह पे होगा। ख़वातीन-ओ-ज़ात, आज के व्लॉग से इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।